दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक कमाल का वीडियो जिसमें आपको देखने को मिलेगा पतंजलि शतावर चूर्ण का कंप्लीट रिव्यू, जिसमें शामिल होगा शतावर चूर्ण क्या है, कैसे बनता है, कैसे यूज करना है, क्या फायदे हो सकते हैं और इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इन सभी के बारे में आज की वीडियो में डिटेल दी जाएगी। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको कंप्लीट जानकारी मिल सके। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी सवालों के जवाब हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। शतावर दोस्तों एक बहुत ही गुणकारी औषधि है जो कि सामान्यतः कमजोरी को दूर करने व शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए वर्षों से काम में ली जाती रही है। शतावरी के पौधे को आप फोटो में देख सकते हैं, जिसे इंडियन एस्पेरागस भी कहते हैं। इस पौधे की जड़ों को सुखाकर साफ करके शतावर चूर्ण को बनाया जाता है। शतावरी मुख्य तौर पर दोस्तों भारत में पाई जाती है। पतंजलि के इस शतावर चूर्ण की बात करें तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यह पाउडर फॉर्म में है। इस पाउडर में दोस्तों और कुछ भी शामिल नहीं किया गया है। 10 ग्राम चूर्ण में 10 ग्राम शतावरी की जड़ें ही शामिल की गई हैं। दोस्तों अब अगर बात करें इसके प्राइस की तो 100 ग्राम के इस पैक के 160 रुपये लगते हैं, जिसे आप किसी भी पतंजलि के जनरल स्टोर पर खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जहां पर जाकर आप शतावरी चूर्ण को खरीद सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि आपको इसको यूज कैसे करना है। यूज करने के लिए दोस्तों आपको 2 से 5 ग्राम शतावरी का चूर्ण है उसको गर्म दूध के साथ मिक्स करके पीना है। दिन में आप मैक्सिमम 2 टाइम पी सकते हैं और अगर आप 1 टाइम पीना चाहे तो भी पी सकते हैं। मिल्क को सबसे पहले गर्म करना है। दूध को गर्म करने के बाद थोड़ा ठंडा होने दें और फिर शतावर चूर्ण को अच्छी तरीके से मिक्स करके यूज कर सकते हैं। अगर आप पानी के साथ यूज करना चाहें तो भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप शतावरी चूर्ण को लगातार उपयोग करना चाहते हैं तो आप 2 महीने तक लगातार उपयोग कर सकते हैं, फिर थोड़े टाइम का गैप देने के बाद ही वापस आपको यूज करना है। अब दोस्तों आएंगे शतावरी के फायदे के ऊपर। शतावरी चूर्ण के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सामान्य कमजोरी, इम्यूनिटी लेवल और कई तरह की फायदे हैं वो शतावरी चूर्ण के देखने को मिलते हैं, जिनको मैं डिटेल में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला जो फायदा है वो है शरीर की कमजोरी को दूर करना। अगर आप महिला हैं या पुरुष हैं, आप शतावरी चूर्ण को उपयोग में ले सकते हैं। अगर आप पतलापन के शिकार हैं, आपकी बॉडी है वो पतली है, तो आप शतावरी चूर्ण को उपयोग में लेकर अपनी बॉडी को नॉर्मल बना सकते हैं। और साथ ही अगर आपका वजन कम है तो वजन बढ़ाने के लिए भी आप शतावरी चूर्ण को उपयोग में ले सकते हैं। खासकर महिलाएं जिनका वजन कम होता है और जिनकी बॉडी पतली होती है, वो इसको यूज करके अपनी बॉडी है उसको नॉर्मल बना सकती हैं। साथ ही अगर किसी को सामान्य सुस्ती रहती है, यानी कि शरीर है वो सुस्त रहता है, लैक ऑफ एनर्जी फील होती है, तो भी शतावरी का चूर्ण का उपयोग है वो किया जा सकता है। अगर किसी को मसल्स बनानी है, अपनी बॉडी बनानी है, तो भी शतावरी का चूर्ण है उसमें वो लाभदायक हो सकता है। दूसरा जो दोस्तों फायदा जो आ रहा है वो है महिलाओं के शारीरिक विकास को लेकर। अगर किसी महिलाओं की ब्रीस्ट है वो अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हुई है तो भी वो शतावरी चूर्ण का उपयोग ले सकती हैं, जिसके कारण उनको फायदा देखने को मिलेगा। हार्मोनल इम्बैलेंस के संबंध में भी शतावरी चूर्ण का फायदा है वो देखने को मिलता है। अगर दोस्तों किन्हीं महिलाओं के जो ब्रीस्ट फीडिंग करती हैं, अगर उनके दूध की कमी है तो वो भी शतावर चूर्ण का उपयोग ले सकती हैं, जिससे कि उनकी दूध की कमी है वो भी दूर हो जाएगी। अगला जो फायदा आ रहा है वो दोस्तों शतावरी का इम्यूनिटी लेवल के संबंध में है। अगर किसी के शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम है, यानी कि बार बार रोग होते रहते हैं, छोटे बड़े रोग हैं वो होते रहते हैं, तो इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने में, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में शतावरी चूर्ण है वो काम करता है। और अगर आप शतावरी चूर्ण को लेते हैं तो आपका इम्यूनिटी लेवल स्ट्रॉन्ग होगा और कोई भी नॉर्मल जो बीमारियां हैं जो होती रहती हैं वो आपको छू भी नहीं पाएगी। अगला जो फायदा है वो दोस्तों दर्द निवारक फायदा है, यानी कि शतावरी चूर्ण को कई रोगों में, जिन रोगों में भयानक दर्द होता है, दर्दनाशक के रूप में भी शतावरी चूर्ण का उपयोग है वो लिया जाता है। अगला फायदा महिलाओं के बारे में है। किन्हीं महिलाओं को ल्यूकेरिया की समस्या है तो भी वो महिलाएं शतावरी चूर्ण का उपयोग कर सकती हैं। अगर किसी को अनिद्रा की समस्या है, इंसोम्निया की समस्या है, यानी कि उनको नींद न आने की समस्या है, बार बार टेबलेट लेकर सोना पड़ता है, तो दोस्तों अनिद्रा की समस्या के बारे में भी शतावरी चूर्ण का उपयोग है वो लिया जा सकता है। अनिद्रा की समस्या के संबंध में भी शतावरी चूर्ण है वो फायदेमंद रहती है। अगर किसी को रतौंधी रोग है, मतलब रात को दिखाई नहीं देता है, रात को कलर डिफरेंस भी दिखाई नहीं देता है, तो आप शतावरी चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं। हार्ट को हेल्दी बनाने में भी शतावरी चूर्ण है वो फायदेमंद है। और पुरुषों में स्पर्म काउंट को बढ़ाने में भी और धातु रोग को दूर करने में भी शतावरी चूर्ण का उपयोग है वो लिया जाता है। तो ये थे दोस्तों शतावरी चूर्ण के फायदे, जिनको आपने डिटेल में समझा है। हेल्थ एंड मोटिवेशन इन हिंदी के फेसबुक पेज को रेगुलर अपडेट्स के लिए लाइक करें, जहां पर जाकर आप मैसेज बॉक्स में अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करूंगा शतावरी चूर्ण के साइड इफेक्ट की। अगर दोस्तों सही मात्रा में
अगर शतावरी चूर्ण को उपयोग में लिया जाए और सही विधि से लिया जाए तो शतावरी का कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। थोड़ा सा साइड इफेक्ट ये देखने को मिलता है कि कुछ कुछ लोगों के शुरुआती दिनों में सिर चकराने की समस्या है वो आती हैं, लेकिन वो कुछ दिनों के रेगुलर यूज के बाद वो समस्या है वो मिट जाएगी। अगर दोस्तों कुछ एक और साइड इफेक्ट की बात करें, वो है दोस्तों पाचन संबंधी साइड इफेक्ट। कुछ कुछ लोगों के लूज मोशन की समस्या है वो देखने को मिलती है शुरुआती दिनों में। इसके साथ ही कुछ लोगों में एलर्जी की समस्या भी आती है, और अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो उनका वेट थोड़ा सा बढ़ सकता है शतावरी के कारण, ये भी थोड़ा सा साइड इफेक्ट है। बाकी इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप बिना किसी साइड इफेक्ट की परवाह किए आप इसको यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको 2 सावधानियां बताना चाहूँगा, उन सावधानियों को आपको ध्यान में रखना है अगर आप शतावरी चूर्ण का उपयोग करते हैं। अगर आपकी स्पेशल हेल्थ कंडीशन है, मतलब कुछ भी आपको समस्या है, बीमारी है, तो आपको शतावरी को यूज करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और अगर आप कोई मेडिकेशन यूज करती हैं, दवाइयाँ, टैबलेट, कुछ भी आप यूज करती हैं किसी अन्य रोग की, तो भी आपको शतावरी चूर्ण को उपयोग में लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर आपको किडनी से संबंधित कोई भी समस्या है तो आपको शतावरी चूर्ण को उपयोग में नहीं लेना है, और अगर लें तो आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह के बाद में लें। दोस्तों आपको अगर कोई भी शतावरी चूर्ण के बारे में सवाल वगैरह पूछना है, या अगर आपने शतावरी चूर्ण का उपयोग लिया है, तो आप अपना अनुभव है वो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों शतावरी के बारे में इस डिटेल्ड और कंप्लीट जानकारी को अगर आपने पसंद किया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक और शेयर दें, ताकि अपने अन्य दोस्त हैं वो भी इसका लाभ उठा सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन आते रहें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।